हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें भी करके दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार BRA एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों मैं हूं मिथिलेश भारती। आज आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट। आज हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज एंड हैव। तो दोस्तों बिना ही देरी करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हैज और हैव का मतलब क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि हैज कहाँ यूज करते हैं, हैव कहाँ यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, जो हैज और हैव का मतलब होता है दोस्तों, पास होता है। क्या होता है? पास होता है। हैज या हैव दोनों का मतलब दोस्तों पास होता है। ठीक है, ये समझ गए बेसिक कंसेप्ट। अब दूसरा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हम हैज किसके साथ प्रयोग करेंगे और हैव किसके साथ प्रयोग करेंगे। दोस्तों यही तो मेन बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप यही नहीं जान पाएंगे कि हैज किसके साथ हम यूज करेंगे और हैव किसके साथ यूज करेंगे, तो दोस्तों आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो आप कर नहीं सकते। या तो जब अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो उसमें हैव लगा देंगे, अगर बहुवचन रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आप सभी को पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही से समझ लेते हैं तो आपको जब ट्रांसलेट करेंगे तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा हैज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि एक वचन के साथ प्रयोग होता है, और जो बहुवचन है ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन के साथ। हैज किसके साथ प्रयोग होता है? एक वचन के साथ। ठीक है, हैव किसके साथ प्रयोग होता है? जो बहुवचन है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, मैं देखिए आप फिर समझिए कि हैज किसके साथ प्रयोग होगा। सबसे पहले यही समझ लीजिए। देखिए अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही रहेगा या सी रहेगा या इट रहेगा या नेम रहेगा या सिंगुलर नाउन रहेगा, तो दोस्तों हम वहां किसका प्रयोग करेंगे? केवल हम वहां हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि एक वचन है। तो एक वचन के साथ दोस्तों हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हैज ही करते हैं। हैज ही तो करते हैं दोस्तों, हैज ही तो करते हैं। अब जान लेते हैं। देखिए ही का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, इट का क्या मतलब होता है, नेम का मतलब क्या होता है, और सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है, इसे भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ही का मतलब होता है वह होता है जो मेल के लिए प्रयोग होता है, यानी कि मेल का मतलब क्या हुआ? पुरुष के लिए प्रयोग होता है। सी का मतलब क्या होता है? वह होता है जो स्त्री के लिए प्रयोग होता है, यानी कि फीमेल के लिए प्रयोग होता है। यही तो प्रयोग होता है फीमेल के लिए, सी। इट का मतलब क्या होता है? यह होता है। ठीक है, नेम का मतलब क्या होता है? नाम है, मतलब गिनती में एक हो, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? वहां हम हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक वचन होता है, एक ही वचन तो होता है ना। अब समझते हैं हैव का मतलब क्या करते हैं। देखिए दोस्तों, हैव का प्रयोग वहां करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा। बहुवचन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, क्या हो गया, दे हो गया, और सिंगुलर प्लूरल नाउन रहेगा तो हम वहां किसका प्रयोग करेंगे? हम वहां केवल हम वहां हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक कंसेप्ट समझे। अब जानते हैं हम आई का मतलब क्या होता है, बी का क्या मतलब होता है। दोस्तों यही तो इंग्लिश की जड़ है। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि आई का मतलब क्या होता है, बी का क्या मतलब होता है, यू का क्या मतलब होता है, दे का क्या मतलब होता है, दोस्तों यही तो बेसिक कंसेप्ट है। अगर दोस्तों बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं पता तो आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। कि सीख जाएंगे? दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि अगर आप बेसिक नहीं मालूम रहेगा आपको तो आप इंग्लिश सीख जाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। यस या नो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों देखिए, आई का क्या मतलब होता है? आई का मतलब मैं होता है। ठीक है, बी का क्या मतलब होता है? हम होता है। यू का क्या मतलब होता है? तुम होता है। दे का क्या मतलब होता है? बे होता है। प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बहुवचन होता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट समझे कि नहीं? देखिए मैंने फिर से रिपीट करता हूं,
हैज और हैव का मतलब क्या होता है? पास होता है। हैज कहाँ प्रयोग करेंगे और हैव कहाँ प्रयोग करेंगे? दोस्तों हैज वहां प्रयोग करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा, तो वहां हम हैव किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव कहाँ यूज करेंगे? हैव हम वहां यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा, तो हम वहां किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। दोस्तों एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे तो हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे इसका बनाने का नियम क्या है। तो दोस्तों इसका जो बनाने का नियम है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, दो में से एक लिखेंगे। या तो हैज, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके वहां हम क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि सबसे पहले हम ट्रांसलेट करते समय हम स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम ये लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं एग्जाम्पल। ठीक, देखिए हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सरला के पास एक कुर्सी है। दोस्तों सरला के पास क्या है? एक कुर्सी है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? सरला है। तो क्या लिखेंगे? सरला। सरला की होती है इंग्लिश सरला ही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ क्या लिखें? हैज या हैव। तो दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन है। क्यों है? क्योंकि नाम है। मैंने बताया था कि नाम रहेगा तो वो एक वचन होता है। ठीक है, एक अगर नाम रहेगा तो। ठीक है दोस्तों, देखिए सरला है मतलब एक किसी लड़की का नाम है सरला, यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखे? हैव। उसके बाद फिर क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट, यानी कि एक कुर्सी, ये ऑब्जेक्ट है मेरे भाई। तो क्या लिखेंगे? अ चेयर। अ चेयर। तो ट्रांसलेट क्या हुआ? सरला हैज अ चेयर, यानी कि सरला के पास एक कुर्सी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा, मनीष के पास दो पेन है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि हैज और हैव का मतलब क्या होता है? पास होता है। तो देखिए सभी में पास आया है, सभी में पास, पास, ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम दूसरा, मनीष के पास दो पेन है। क्या है दोस्तों? मनीष के पास क्या है? दो पेन है। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को देखकर तो हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे मेरे भाई, सब्जेक्ट को देखकर तो ही लगाएंगे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मनीष है। तो मनीष की इंग्लिश होती है दोस्तों मनीष। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हैज या हैव। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। तो दोस्तों हमारा क्या है? सब्जेक्ट मनीष है, यानी किसी का नाम है, किसी का नाम है। तो ये एक वचन है क्योंकि मनीष जो है किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे क्या? हैज। उसके बाद हम क्या है? मनीष के पास क्या है? दो पेन है, यानी कि ऑब्जेक्ट है ये, है ना। तो क्या लिखेंगे? टू पेन्स। क्या लिखेंगे? टू पेन्स। तो क्या बना हमारा ट्रांसलेट? मनीष हैज टू पेन्स। ठीक है, मनीष के पास दो पेन है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखते हैं हम तीसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? सीता की दो बहनें हैं। दोस्तों सीता की कितनी बहनें हैं? दो बहनें हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले यही देखेंगे, मैं फिर बता दे रहा हूं, सबसे पहले हमें यही देखना कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। सीता है, किसी लड़की का नाम है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट एक वचन है, सबसे पहले हम ये लिखेंगे सीता। ठीक है, अब सीता के साथ हैज लगाएं या हैव लगाएं, सबसे पहले हम ये देखना है कि हैज किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है। तो देखिए हमारा जो सीता है एक वचन है, एक वचन के साथ तो हम हैज लिखते हैं, हैज ही तो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? सीता हैज। तो अब क्या है? दो बहनें हैं, है ना। ये तो ऑब्जेक्ट है, यानी कि टू सिस्टर। ये हो गया क्या? सीता हैज टू सिस्टर, यानी कि सीता की दो बहनें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल की। ठीक है मेरे भाई, चौथे की देखिए, मेरे पास एक कार है। दोस्तों मेरे पास क्या है? एक कार है। ठीक है, तो देखिए जो मेरा है ये क्या है दोस्तों? ये बहुवचन है। क्यों बहुवचन है? क्योंकि ये दोस्तों मैं, मतलब मैंने बताया था कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। तो मैंने यहाँ पास लिखा था कि आई है, यू है, दे है,
प्लूरल सब नाउन है तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, उसके साथ तो हम हैव का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, हैव तो करते हैं प्रयोग। तो क्या लिखेंगे, मेरे की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। अब आई हमारा बहुवचन है तो इसलिए हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे मेरे भाई। फिर क्या है, एक कार है, एक कार है तो वहाँ ये सब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, अ कार। यानी कि क्या बना ट्रांसलेट मेरे भाई, आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम पांचवा एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल हमारे क्या है, उसके पास एक मकान है। क्या है दोस्तों, उसके पास एक मकान है। तो देखिए उसके मतलब क्या होता है, ही होता है। ही हमारा क्या होता है, एक वचन होता है, एक ही वचन तो होता है ही। अब हमारा ही एक वचन है तो इसलिए हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, हैज का। और उसके बाद क्या है, एक मकान है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हुआ, अ हाउस। यानी कि क्या हुआ, हमारा ट्रांसलेट बना क्या, ही हैज अ हाउस, यानी कि उसके पास एक मकान है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम छठवें एग्जाम्पल की। छठवां एग्जाम्पल हमारे क्या है, आपके पास एक मेज है। दोस्तों आपके पास क्या है, एक मेज है। ठीक है, तो आपके मतलब आप, यानी कि आपका मतलब क्या हुआ, यू। तो यू हमारा क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा ये तो बहुवचन है, क्योंकि भैया जी आप तो बताए थे कि यू जो होता है ये बहुवचन होता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यू लिखें, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये बहुवचन है, हमारा सब्जेक्ट जो यू है ये बहुवचन होता है। ठीक है, तो हैव हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या है, एक मेज है ना, अ टेबल, यानी कि हमारा ट्रांसलेट क्या बना मेरे भाई, यू हैव अ टेबल, यानी कि आपके पास एक मेज है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सातवें एग्जाम्पल की। सातवां एग्जाम्पल हमारे क्या है, हमारे पास 2 दिन है। यानी कि हमारे पास कितने दिन है दोस्तों, हमारे पास 2 दिन है, केवल हमारे पास 2 दिन है। ठीक है, हमारे पास 2 दिन है। ये देखिए हमारे की इंग्लिश क्या होती है, बी होती है। अब बी के साथ हम हैज का प्रयोग करें या हैव का प्रयोग करें, तो आपका आंसर होगा दोस्तों यहाँ तो हैव का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपने बताया था कि जो बी होता है ये बहुवचन होता है, बहुवचन के साथ तो हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए बी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हैव। क्यों करेंगे हैव का प्रयोग, क्योंकि फिर बता दे रहा हूं कि ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ है दोस्तों हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कितने दिन है, 2 दिन है, यानी कि 2 डेज। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस वीडियो में हम देखे हैं हैज और हैव का यूज। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।